लालू यादव के यहाँ पर वोट पड़ता है, भाई तेजस्वी यादव का वोट पड़ता है, मीसा भारती के नाम पर पड़ता है, तेज प्रताप के नाम पर पड़ता है। पेपर लीक ये सब गरीब आदमी के लिए, वो सब बड़ा बड़ा के लिए थोड़ी पेपर लीक है। तेजस्वी के सरकार जब था गठबंधन कभी पेपर लीक बताइए, ये लोग साजिश के तहत पेपर लीक करवाता है। अभी लालू प्रसाद जो पैदा किए हुए नेता पैदा किए हुए हैं, अरे सम्राट चौधरी को कम उम्र में मंत्री किसने बनाया? वह लालू प्रसाद यादव की देन है। अब बक बक बोलता है आज तक क्या है उनका कद्र करने वाला प्रधानमंत्री को भी हैसियत नहीं है कि लालू प्रसाद को डरा सकता है। नीतीश कुमार का कार्यकाल पूरा हुआ, चुनाव का समय है, कुछ बदला है आपके क्षेत्र में, बिहार में? सबसे पहले मैं बताना आपको चाहता हूँ कि लोग कहता था कि 20 वर्ष पहले जंगल राज था, लेकिन आज सरकार को विधानसभा के बजट सत्र चालू होने वाला है और माननीय नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि 5 साल के शासनकाल में कितना हत्या, कितना बलात्कार, कितना गुंडागर्दी हुआ, इसका विधानसभा में श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तब जंगल राज की बात करना चाहिए। व्हाट इज जंगल राज, व्हाट इज मंगल राज? और आगे पूछिए आप। वो कहते हैं कि 5 से पहले बहुत हत्याएं होती थी, महिलाओं को अधिक हत्या, अरे उससे अधिक हत्या आज हो रहा है, आज हो रहा है। जनसंख्या बढ़ेगा, हत्या होगा। तो सरकार को ये सब नजर क्यों नहीं आ रहा है? सरकार के क्यों नजर आ रहा है? अभी लालू प्रसाद जो पैदा किए हुए नेता पैदा किए हुए हैं, अरे सम्राट चौधरी को कम उम्र में मंत्री किसने बनाया? वह लालू प्रसाद यादव की देन है। अब बक बक बोलता है आज तक क्या है उनका कद्र करने वाला प्रधानमंत्री को भी हैसियत नहीं है कि लालू प्रसाद को डरा सकता है। लालू प्रसाद के साथ जनसैलाब है, जनसैलाब चाहेगा वही होगा। आगे बोलिए। लेकिन अब वो नहीं दिखता है ना कि लालू जी के समर्थन में बहुत जनसैलाब है, लेकिन वही समर्थन तेजस्वी यादव को नहीं। हाँ, तेजस्वी यादव 17 महीना के शासनकाल देखे, ज्वाइंट गवर्नमेंट, उसमें भी तो नीतीश ही सत्ता में थे ना। मैं बताना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी सत्ता में थे, लेकिन कितना बहाली निकाले थे। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने चुनाव में घोषणा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और जब ही ज्वाइंट गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बहाली निकालने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में 2 लाख की कितना लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा, और उससे पहले क्यों नहीं नियुक्ति पत्र बांट दिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी? आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन कई लोग इस तरह से कहते हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है। नौवीं फेल वाले जो चलता है कि तेजस्वी नौवीं फेल है तो क्या ही विकास की बात कर पाएंगे, रोजगार देंगे? नौवीं फेल वाला के पास मेरिट है तो MA पास वाला क्या कर सकता है? हाँ, पूछिए ना हमसे। तो तेजस्वी में क्या आपको क्या मेरिट लगा? मैं पूछता हूँ कि तेजस्वी जी 9वीं पास हैं तो ऑस्ट्रेलिया में साक्षात्कार कैसे देते हैं? उनके पास मेरिट है तब ना। आप इंग्लिश में उनका इंटरव्यू लिए हैं कभी? तो कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी जी के पास मेरिट नहीं है? हम नहीं कहते, जदयू वाले कहते हैं। जदयू वाले क्या कहेंगे? तेजस्वी जिसके पास ज्ञान नहीं होगा तो इंग्लिश में साक्षात्कार दे सकता है? इंग्लिश में साक्षात्कार दे सकता है? आप मीडिया वाले हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं इंग्लिश में साक्षात्कार दे सकते हैं? इंग्लिश बोलना ही पैमाना नहीं है ना, और भी डेवलपमेंट के और भी पैमाने। किस चीज़ का पैमाना खोजते हैं? सामाजिक पैमाना, नैतिक पैमाना, आर्थिक। आप जब भी बजट सत्र में देखते हैं देश का आर्थिक आंकड़ा पेश करते हैं, आज के प्रधानमंत्री जी कौन सा आंकड़ा पेश करते हैं? आप स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल को ले लीजिए। देश में जब बजट सत्र चालू होता था संसद में तो वे लोग आर्थिक आंकड़ा पेश करते थे। कोयला में कितना घाटा हुआ, कितना रेलवे में मुनाफा हुआ, कितना आपका श्रम संसाधन में मुनाफा हुआ, उसके अनुसार रिक्तियों को भरा जाता था। आज कौन सा पैमाना है जी सरकार का? आपका बिहार में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए कि चीनी उद्योग के ले लीजिए, कैठो भी चीनी उद्योग चल रहा है बिहार में। उतना कामगार आदमी बेरोजगार हुआ, तो बेरोजगारी को कम करना है या बढ़ाना है? आप बेटा चीनी मिल को ले लीजिए, बंद है। तो जब यहाँ बिहार में कहते हैं कि विकास हुआ, और मान लें कि रोड आदमी भूखे पैदल चले, और जब आदमी को काम मिलेगा तो बेरोजगारी भी कम होगा, दारू संख्या का पीने का कम होगा। जब आदमी शिक्षित होगा तो समाज बदलेगा, देश बदलेगा, और काम मिलेगा तो बेरोजगारी दूर होगा, तो उससे देश का समस्या का समाधान होगा। तो ये सब कैसे समाधान होगा? कौन कुर्सी पर बैठेगा तो बदल जाएगा? कौन कुर्सी पर बैठेगा? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव बैठेंगे तो जरूर युवाओं को भविष्य को बदल देंगे। अगर कांग्रेस वाले ज्यादा सीट की मांग करेंगे तो अगर कांग्रेस वाले कहे कि हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? बिहार में कांग्रेस का वजूद क्या है जी? कितना % लोग कांग्रेस को चाहते हैं? कितना % उसका है क्या? कांग्रेस के पास है क्या? नहीं है बिहार में। अरे राहुल के तेजस्वी यादव के पैर के नीचे भी उसका नहीं है। क्या है उसका? गांधी भी अरे गठबंधन, आ रहे हैं। सुनिए, आ रहे हैं, लेकिन यहाँ RJD
सबसे मजबूत दल है। 78 को सीट कैसे लाया आरजेडी? 78 को सीट कैसे ला दिया है आरजेडी? यदि उसके पास मजबूत न्यू नहीं होता है आरजेडी के पास 78 सीट कैसे लाया? माननीय नीतीश कुमार के पास ही 78 सीट जाना चाहिए था। आप बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा एक चीज़ और बताइए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो टीम चला रहे हैं, जनसुराज। हाँ जन सुराज, उनसे पूछिए कि पार्टी को चलाने के लिए आपका पैसा कहाँ से आता है, उनसे जरा आप सवाल कीजिएगा वो तो कभी। कहते हैं कि हमारे पास देखिए हमने देश भर में जितने मुख्यमंत्री बनाए हैं वो लोग मदद कर रहे हैं, ये राजद वाले के पास पैसा कहाँ से आता है? वो पूछते हैं। राजद के पास कितना % पैसा है? सबसे गरीब पार्टी है। गरीब, आप भाकपा माले को ले लीजिए, भाकपा माले को अभी कितना सांसद है? 3 है ना? तो क्या उनसे सबसे ज़्यादा पैसा भाकपा माले के पास है कि 3 सीट लोकसभा में आ गया? और आवाज़ उठा सुदामा प्रसाद जो आरजेडी आरा के सांसद हैं, जब भी आवाज़ उठाने का काम करते हैं तो सुदामा प्रसाद जी उठाने के बिहार का। अच्छा, ये जैसे ही प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, कह रहे प्रशांत किशोर पैसा हम प्रशांत कुमार से मतलब नहीं है, हम लोग के टारगेट एगो है बीजेपी। प्रशांत किशोर से क्या मेरा मतलब? प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि राजद वाले इतना फंड पैसा कहाँ से लाते हैं? सारे दारू माफिया बालू माफिया राजद वाला के पास है। भैंस के दूध हम लोग बेचते हैं तो कहाँ से आएगा पैसा? वही बेच के आता है। हम लोग थोड़ी माफिया है। लेकिन प्रशांत कह बहुत घोटाला करके रखे उसी से पार्टी चला रहे हैं। किससे पूछा जाता है? जो अभी सत्ता सरकार में है उससे पूछना न चाहिए। लालू यादव सत्ता सरकार में है 15-17 साल से, किनसे पूछ रहे हैं कि घोटाला कहाँ से है, क्या है नहीं है? अभी 15-17 साल से नीतीश कुमार की सत्ता सरकार है, उन लोग से ना पूछना चाहिए कि कहाँ से पैसा लाता है। लालू यादव से क्यों पूछ रहे हैं? लालू यादव की सत्ता सरकार है कि लालू यादव से पूछ रहे हैं? नीतीश कुमार जो इतने दावे कर रहे हैं, हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं, पटना में पूरे बिहार में लगे हुए हैं, तो कुछ बदला है बिहार में? बिहार में देखिए, बिहार में बद से बदतर स्थिति है। और खासकर जो देहात क्षेत्र है, जैसे हम लोग का मनेर हुआ, मनेर में तो ऐसा स्थिति है कि मुख्यमंत्री जी आते हैं यहाँ पे, काफ़ी लोग हमारे विधायक, माननीय विधायक जी, मतलब काफ़ी लोग हैं, लेकिन यहाँ आते हैं, किसी जनता से कोई संपर्क नहीं, कोई बातचीत नहीं, बस आए, अपना वो 5 मिनट का उद्घाटन था, उद्घाटन किए और डायरेक्ट निकल गए। तो यहाँ से उनको कोई मतलब नहीं है, मनेर क्षेत्र से उनको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ हमारे लिए सब कुछ तेजस्वी यादव है। तो और विधायक भी तो राजद के हैं, तो वो उनका क्या ग्राफ रहा 5 सालों में? कुछ जनता के बीच आते हैं या नहीं आते हैं? देखिए, ग्राफ रहा वो अभी सरकार में नहीं है, ठीक है, जीते हुए विधायक है, बट सरकार में है नहीं। और हम लोग का विधायक का बात मतलब वो है, जब हम लोग बुलाएंगे वो आते हैं, हर जगह पे आते हैं। लेकिन मेनली है कि हम लोग लालू यादव के समर्थक हैं, लालू यादव ही हमारे सब कुछ ही है। तो अब तो तेजस्वी लीड कर रहे हैं ना राजद को? तेजस्वी लालू यादव के बड़े बेटे हैं और उन्हीं की नीति पे वो चल रहे हैं, ठीक है। और उन ये आशा रखते हैं कि उनसे भी बढ़िया ये आगे जाकर अच्छे नेता हैं और अच्छे काम करेंगे और अच्छे बनेंगे। तेजस्वी बार बार ये कहती है कि बदली हुई राजद है, ये लालू की राजद नहीं है, तो क्या आपको बदला हुआ लगता है पार्टी में? देखिए, ये युवाओं का मतलब राजद है, ठीक है। पहले जो हमारे दादा परदादा बुजुर्ग थे, उस समय इतनी शिक्षा नहीं थी, लेकिन अब जो है राजद में भी पढ़े लिखे लोग हैं और ये युवा जो है उनसे जुड़े हुए हैं, राजद से जुड़े हुए हैं, हर जाति के लोग राजद से जुड़े हुए हैं। तो ये यही कहते हैं, मतलब तेजस्वी यादव की ये बदली हुई राजद है। हर जाति की बात कर रहे हैं, लेकिन राजद के लिए एक टैग बना दिया गया है कि मुस्लिम और यादवों की पार्टी है। ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप देखे होंगे हर चीज़ MY तो है ही, लेकिन यहाँ हर जाति के लोग, चाहे वो राजपूत हो, भूमिहार हो, बैकवर्ड हो, यादव हो, मतलब हर जाति के लोग इनसे जुड़े हुए हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव में वो काबिलियत है, वो सबको मतलब देख के चलने वाले आदमी। आपको लगता है तेजस्वी ज़्यादा बेहतर बिहार को चला? बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर है। अभी देखिए कि हमारे यहाँ जो होता है कि शराबबंदी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आए दिन हमारे गांव में ही मतलब महीना में 2-4 आदमी शराब पी के मर रहे हैं। पुलिस आती है, तोड़फाड़ ये वो करके चली जाती है, लेकिन हर महीने यहाँ पे आदमी शराब पी के मर रहे हैं। तो शराबबंदी यहाँ है कहाँ? झूठ मूठ का आदमी शराबबंदी के नाम पे पुलिस पब्लिक को तंग कर रही है। बच्चे को अच्छे भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूल में भेज, चाहे वो उनका फीस 5,000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो। तो सरकारी में क्यों नहीं? क्या दिक्कत है सरकारी? सरकारी में कुछ नहीं होता है सर। सरकारी में मतलब टीचर आए, बच्चा कहीं और खेल रहा है, टीचर कहीं और है, तो बेटा पढ़ता है, कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ, शिक्षा का कोई सपोर्ट नहीं है। खिचड़ी दिया जाता है। लेकिन सरकार तो ये दावे करती है कि हमने स्कूल का बदल दिया, शिक्षक नए बहाली होकर आ रहे थे, फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? एक शिक्षक का बेटा, एक भी शिक्षक का बेटा, नेता का बेटा, बड़े लोग जो भी हैं, उनका बेटा सरकारी स्कूल में है? कहीं नहीं है।
यदि उनका बेटा को खिचड़ी खिलाया जाए और सरकारी स्कूल में भेजा जाए, जो बीपीएससी के निकालने एक बीपीएससी जो पास हो वही जाएगा, उनका बेटा को उनको पढ़ाया जाए कि वही स्कूल में पढ़ाया जाएगा। सबका बेटा प्राइवेट में, कोई नेता कोई विधायक किन्हीं का बेटा सब प्राइवेट में रहता है। टोटल आदमी का बेटा कहाँ तक प्राइवेट में, समझ गए, प्राइवेट में पढ़ते हैं। एक भी शिक्षक का बेटा कहीं स्कूल सरकारी में नहीं पढ़ता है। और खिचड़ी क्यों दिया जाता है? 5 किलो अनाज किसको दिया जाता है? गरीब को ना। क्या नरेंद्र मोदी को 5 किलो अनाज मिलता? 5 किलो अनाज के लिए पूरा जनता को लूट रहा है। अब 5 किलो भी नहीं मिलता है, 4 किलो मिलता है। सब डीलर 4 किलो देता है, वो सब जानते हैं। तो अनाज में भी घोटाला हो रहा है, सब चीज में घोटाला है। स्कूल में चलिए आप देख लीजिए, मेरा बेटा खुद स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता है। सरकारी स्कूल में हम पढ़ाते हैं बेटा को, एक और को पढ़ाते हैं। कहीं कुछ नहीं, जाइए अब बोलिए कुछ तो कहे कि रंगबाजी मांगता है, बताइए केस हो जाएगा। हम लोग डर के मारे बोलते नहीं है स्कूल में जाके, ये दशा है, केस कर देता है। बोलेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे कैसे, बताइए। बोलते हैं, मानते नहीं है। शिक्षा पर आपने पूछे, हम पूछना चाहते हैं केंद्र से उठा के बिहार से। बिहार में बताइए ना, बिहार में चुनाव है। बिहार में पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटा सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। मंगल पांडे की बेटा पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल में, तो विदेशों में पढ़ रहा ही कर रहे हैं। क्यों तब फिर क्यों गरीबों का मसीहा बनता है लोग कि हमने ये कर दिए वो कर दिए। एक मुखिया का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सरपंच के बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक वार्ड की बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। पढ़ता है कौन? ये देखिए इधर अगर ये बच्चे सब सरकारी में, ये देखिए सरकारी में स्कूल के स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं बाबू। हाँ। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। स्कूल की कैसी है? टीचर आते हैं स्कूल में? आते हैं लेकिन नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं हैं। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते हैं। अरे झुनमुन मारने आओ। सब सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल का उड़ रहे इधर आओ। तुम भी सरकारी में पढ़, क्या नाम है? सरकारी स्कूल विकास। स्कूल में पढ़ाई होता है? हाँ होता है, थोड़ा थोड़ा होता है। क्या बोलते हैं, मास्टर चल जाते हैं क्या नाम। फिर चले जाते हैं? हाँ समय पे आते हैं या नहीं आते हैं? समय में नहीं आता। समय पे नहीं आते। ये लोग का पोषाहार मिलता, वही पैसा घर में ले जाकर अच्छा से खाता पीता। ये लोग का तो आधा समय लग जाता है खिचड़ी के कि कब जीरा के महक निकले, उन्हें आलुआ के चोखा बने, आज अंडा मिले, बिहान भांटा मिले। यही सब में इन लोग का तो पढ़ाई खत्म हो जाता है। वही में से चेक कर करके मास्टर लोग और शिक्षिका लोग के भी चाहिए, वही में से कुछ उन्हें बेच भी देना है। कहीं कुछ नहीं है, सरकारी शिक्षा व्यवस्था भी पूरी खोखला है, पूरा शिक्षा व्यवस्था फुल। सरकार दावे करती है हम एजुकेशन में ये योजना दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, पोशाक राशि दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं। सरकार तो दावा करने वाला दिल्ली केंद्र में भाई अरविंद केजरीवाल जी के इतना विकास पुरुष को हरा के शिक्षा जगत में वो जाके बनाए हैं, दिल्ली में वो व्यवस्था दिए हैं, हार गया। हारने के पीछे कौन है? जनता नहीं, उनका तंत्र मंत्र यंत्र। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स अलग है ना, दिल्ली की राजनीति अलग है, बिहार में के बारे में पूछिए ना, हम बताते हैं। गरीब के बेटा के पास क्या नहीं है? ये सब पढ़ लिख के सरकारी स्कूल में जाएगा, हट्ठा कट्ठा होगा, दूध पिएगा, दही पिएगा, और जब नौकरी के बात आएगा तो 4 साल के बाद आ जाएगा। 4 साल के बाद कौन? अग्निवीर। अग्निवीर के बाद आ जाएगा ना जय श्री राम वीर के नारा कहेगा कि लगाओ, यही में रह जाएगा। पेपर लीक हो जा रहा है, छात्रों पे इतनी लाठी चल रहा है पटना में। पेपर लीक ये सब गरीब आदमी के लिए, वो सब बड़ा बड़ा के लिए थोड़ी पेपर लीक है। उसका तो सर्विस हो ही जा रहा है, उसका तो सरकार में है जो जिसका सर्विस हो ही जाता है। 17 महीना में क्यों नहीं पेपर लीक हुआ था? तेजस्वी के सरकार जब था गठबंधन, कभी पेपर लीक बताइए? ये लोग साजिश के तहत पेपर लीक करवाता है। और री परीक्षा कराया गया तो लाठी से पीटा गया। क्यों? इसीलिए ना, गरीब का बेटा यदि मुख्यमंत्री बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा तो उसको पीटा जाएगा, उसको मैंने ऊपर जाएगा तो लालू यादव जैसा घोटाला में फंसा दिया जाएगा। वीरेंद्र जी, आप वीरेंद्र जी जो विधायक है आपके वर्तमान में, मनेर में कुछ बदले हैं 5 सालों में? अब इधर अब लोग हो मनेर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है आगामी 8-10 महीना में। आप कह रहे हैं कि मनेर विधानसभा की बात। भाई वीरेंद्र जी 1995 में एक अच्छा जमीनी नेता लीडर के रूप में उभरे। 95 की बात छोड़िए, वर्तमान की बात। अरे मैं उनका जीवनी बता रहा हूँ तब ना। अभी 1995 में अच्छा लीडर उभरे, जनता उन पर आस लगाई, चुनाव हार गए। 2000 में चुनाव जीते, अच्छा से चला, समता पार्टी से जीत के गए, अच्छा से चला।
आरजेडी में जब से आए हैं उनको तो ताकत हो गया कि जादव बहुल क्षेत्र है, वोटवा जाएगा कहाँ, हम तो जीतबे करेंगे। लेकिन वो जीते लालू यादव के यहाँ पर वोट पड़ता है, भाई तेजस्वी यादव के वोट पड़ता है, मीसा भारती के नाम पर पड़ता है, तेज प्रताप के नाम पर पड़ता है। और वो जो कहते हैं कि मीसा भारती जीत गई है चुनाव, मेरा देन है, तो 2 चुनाव में काची में देन था, जनता उग्र हुआ। तो फिर आप भाई भाजपा में है, भाई भाजपा में है तो मेहरारू राजद में है, आप लोग बेटा राजद में है, सवाल सुनिए। जनता उग्र हुआ तो चुनाव जीत कर गई है। लालू जी भाई वीरेंद्र के यहाँ पर देन नहीं है। सवाल सुनिए, लालू जी के नाम पे वोट दीजिएगा। वो कहावत है पुरानका कि केकरा पर करी सिंगार की पिया मोरा अनहर, हमनी के तो मनेर विधानसभा के विधायक अनहर है, तब नहीं सब दशा है। उठाता क्वेश्चन जवाब तो ऐसे होता, इनको वोट हम लोग नहीं देते हैं, हम लोग लालू यादव के सिपाही हैं, लालू जी को तेजस्वी के सिपाही हैं। सुनिए, लालू जी को ऊपर देखकर देखा नीचे देखा में निकल जाते हैं, बीचे बीचे। लालू ऊपर जी देखा नीचे देखा बीचे बीचे निकल जाते हैं। लालू जी और जात को देख के जब वोट दीजिएगा तो फिर जाति पर हम लोग वोट नहीं कहाँ देते, से नहीं जाति पर वोट नहीं देते हैं। यहाँ पर समता नहीं जीती हुई है, कांग्रेस नहीं जीता है कि आप कह रहे हैं कि लालू यादव के है, कांग्रेस भी यहाँ पर जीते, समता जीते। अब बोलिए, कर्म के अनुसार यहाँ से जदयू जनता दल यूनाइटेड से भी आरा में हम लोग का क्षेत्र था, तो जदयू से भी सांसद बना रामकृपाल यादव। ये तो मनेर की जनता जो बता रहे थे कि मनेर में जो वर्तमान में विधायक है भाई वीरेंद्र, उनका कार्यकाल कैसा रहा। नीतीश कुमार ये दावे करते हैं पटना में पोस्टरों के माध्यम से कि हमने बिहार में बिल्कुल सब कुछ बदल दिया है। उसकी ज़मीनी हकीकत जानने के लिए हम निकले थे, मनेर की जनता से समझ रहे थे बिहार की चुनावी जो अभी हवा चल रही है वो किस दिशा में बह रही है। आप अपनी राय में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।